इस्लामिक पार्टीज डिडंट डाई फॉर दिस। क्या है भाई? वैसे एप्स्टीन को भी अगर पाकिस्तान का इल्म होता ना कि यहाँ पे एक फार राइट की पार्टी सड़कों पे आके एहतजाज करती है कि 18 से कम साल की बच्चियों से हमने शादियाँ ज़रूर करनी हैं, उसे अगर पता होता तो वो यहाँ आके उस पार्टी में शामिल हो जाता, कोई मसला ना होता उसको। लेकिन चलें, ठीक है। नाइस वन। मतलब अमेरिका वालों के पास एप्स्टीन फाइल्स है, इंडिया वालों के पास जो है महात्मा गांधी फाइल्स है, और हमारे पास पाकिस्तानियों के पास जो है वो मदरसा फाइल्स है। बहरहाल अब तुम लोग ये नहीं बोलना कि मदरसों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ बैठ के। मदरसों में तो इक्का दुक्का केस होते हैं, अब तुम इस वजह से मदरसों को जो है बुरा भला कहोगे। भाई मैं कहता हूँ एक केस भी हो ना, केस तो बहुत है, एक केस भी हो ना, लेकिन उसकी वजह से मदरसे का नाम तो खराब हो गया ना। मदरसा इतनी मुकद्दस जगह जहाँ पे अल्लाह का कलाम सिखाया जाता है, इतनी मुकद्दस जगह पे इस तरह का काम हो तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना। खैर आगे चलते हैं। मेरे पास एक लड़का आता था, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता था, तो मुझे उस पर शुभ हो गया। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो, तो वो बिल्कुल लड़की और आंखें और कजल और पिस्तान और सब चीजें नजर आई, और मेरा वो हाथ जो था वो सुना हो गया। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ, और उसने कहा हम परियों में से है, लेकिन हम इस तरह शक्ल बदल कर जिंदा रहते, ये देव हमें मारते हैं वो खाते हैं। तो यार पहले तो मुझे हंसी आ रही इस तरीके से उन्होंने वाकया बताया। देखो यार, ये जो आलिम थे इसमें वीडियो में काफ़ी मशहूर है, मैं जानता हूँ, इनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये इनकी वफ़ात भी हो चुकी है, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन बात ये करनी है, देखो यहाँ पे ये एक वाक़या बता रहे थे एक जिन का जो इनके पास आता था, जो रात को फिर वो लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेता था और जो भी था। लेकिन जिस तरीके से, जिस तरह इन अप्रोप्रिएट तरीके से जो ये बता रहे हैं इस वाक़े को, कहीं भी बैठ के, पता नहीं ये कहाँ बैठ के बता रहे हैं, मस्जिद है, मतलब एक पब्लिक में ही बैठ कर ये वाक़या बता रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, इनअप्रोप्रिएट है, सेक्सुअल है ये। अब ना मदरसों के अंदर, मौलवियों के अंदर अब ये एक माइंडसेट बना हुआ है, खूबसूरत छोटे लड़कों को जो है गंदी नज़र से देखने का, सेक्सुअली अट्रैक्शन उनकी तरफ रखने का, ये एक माइंडसेट बना हुआ है ना, जो कि बहुत ख़तरनाक है। और इसकी ही वजह से हमारा इस्लाम पूरी दुनिया में बदनाम होता है। ठीक है, मदरसों में इस तरह के गलत काम होते हैं। ठीक है, इस तरह के माइंडसेट की वजह से ना, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगा जिन्होंने ये वाक़या बताया, उनकी वो तो अपना एक वाक़या बता रहे हैं, लेकिन एक गलत तरीके से बता रहे हैं, जो कि इनको नहीं बताना चाहिए इस तरीके से। लेकिन ये माइंडसेट बना हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मदरसों के अंदर इस तरह के, मतलब बच्चों को सेक्सुअली अट्रैक्शन रखना खूबसूरत बच्चों पर, तो ये गलत है। ठीक है ना, बाकी और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। ये अब इस दुनिया में नहीं है जो ये भी ये बता रहे हैं। तो अगली वीडियो चलते हैं। इमेजिन करें, बड़े से मतलब लिबरल तबके के, लेफ्ट विंग के लोग डोनाल्ड ट्रंप को थप्पड़ मारने के लिए रोड पे खड़े हुए हैं, थूक फेंक रहे हैं उसके ऊपर। अमेरिका में गैर मुस्लिम कि तूने फलस्तीनी मार दिए, लॉ सूट्स हुए हैं, डिग्रियां देने पहुंचती है तो डिग्री उठा के फेंक देते, तेरे से डिग्री नहीं लेंगे। आज 50-50 हजार डॉलर, 2-2 लाख डॉलर की हमने स्टूडेंट लोन लिए हुए, मगर तेरे से डिग्री नहीं लेंगे। और ये देखो, ये इस्लाम के उलमा के नाम जाके नाश्ते कर रहे हैं उधर बैठ, और दुनिया को बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप नाश्ते में बुला लिया हमें, हम इतनी ऊंची चीज हो गए। इमेजिन करें, ये है पाकिस्तान की स्कॉलरशिप। किसी एक आलिम ने फतवा नहीं दिया कि इसको फारिग करो, इसकी सनद से उतारो। साहब का एक ही, ये मुझे यहाँ से पता चलता है कि ये लोग भी ना, ये एक ही उस सोलू के बैल हैं, एक ही चक्कर में हैं सारे के सारे। हसद आया हुआ है कि फलां आलिम को डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों बुला लिया, वो तो बाजी ले गया। इनको ये हसद चला हुआ इस वक्त। एक मस्जिद से ऐलान नहीं हुआ, एक मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि ये क्या कर बैठे हो। अच्छा जी, तो ये साहिल अदीम है, मैं जानता हूँ इनको, काफ़ी टाइम से इनकी मैं वीडियो देख रहा हूँ 2021 से। बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छी बात की इन्होंने। प्योर हिपोक्रेसी जो है हमारे आलिमों की इस वक्त ये बता रहे थे। तो देखो यार, मौलवी अगर छोटे बच्चों के साथ गलत काम करते हुए उसको एहसास नहीं होता, तो फिर ये मामला तो पैसों का भी होता है, और गवर्नमेंट प्रेशर भी होता है, और सनद छिन जाने का डर भी होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मौलवी क्यों नहीं जाते? तो आप इमेजिन करो यार, गैर मुस्लिम जो इनके मुल्क में रहता है, इन्हीं से कर्जे लेता है, इन्हीं के बैंकों से, वो इस्लाम की खातिर नहीं, वो मुसलमान होने के नाते नहीं, वो सिर्फ इंसानियत की खातिर डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहा है कि यार तुमने इंसानी जानें ज़ाया कर रहे हो, तुम इंसानी जानें ले रहे हो। उसके खिलाफ वो खड़े हो गए, और हमारे आलिम जाके नाश्ते कर रहे हैं। तो दिस इज़ प्योर हिपोक्रेसी यार। मतलब अभी भी अगर तुम कमेंट सेक्शन में आके डिफेंड करने लग जाओगे कि यार सारे आलिम ऐसे तो नहीं होते ना, नहीं सारे आलिम तो नहीं होते। खैर ये तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी लोग हैं, लेकिन जो गंदे अंडे हैं उनको तो बाहर निकालना चाहिए ना। जो
आलिम की पोस्ट है, जो मजहबी शख्सियत है, उसका एक नाम तो दुनिया में बदनाम हो रहा है ना कि यार अब एक बंदा जो गैर मुस्लिम फ़लस्तीन के लिए खड़ा होगा वो अगर ये चीज़ें देखेगा, कुरान को रिप्रेजेंट करने वाले स्कॉलर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती करते पकड़े जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा? वो तो सोचेगा यार इनका तो दीन ही झूठा है, इस्लाम ही झूठा है, ये तो अपने इस्लाम के साथ लॉयल नहीं है। खैर भाई आगे चलते हैं। अच्छा, साहिल अदीम की एक और वीडियो मिली है एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर, ये देखते हैं ज़रा। सर मैं आपको बता रहा हूँ जेफरी एप्स्टीन के बारे में, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंस और कौन कौन से यूएई के मुसलमान हुक्मरान, सऊदी अरब के मुसलमान हुक्मरान, खादिम हरमैन शरीफैन, इन सब के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि एक आइलैंड पे जाके ये क्या क्या करतूत करते रहते, और ये तो वो आइलैंड है जो जेफरी एप्स्टीन का है। भैया आप खुद सोचिए, मैं अगर अव्वल दर्जे का चालबाज जानी हूँ, गंदे शौक रखे हों बच्चियां चूल्हे में पका पका के अपनी जिस भी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के, तो मैं पागल हूं? मैं बिलियनर हूं भाई, मैं बिल गेट्स हूं, मैं ट्रिलियनर हूं, मैं इलॉन मस्क हूं, और जेफरी एप्स्टीन ने क्या कहा कि एक आइलैंड में मुझे मुकैयद कर सके? इस तरह के बड़े आइलैंड अभी चल रहे हैं, इनमें से एक है जो पकड़ा गया है। आप क्या समझ रहे हैं? और ये तो वो है जो कि सी ग्रेड डी ग्रेड का बंदा है। अभी तो ए ग्रेड के जो क्लब्स हैं जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका को अहलियत है, क्वालिफिकेशन है शामिल होने की, उनमें क्या क्या होता है? जो सीक्रेट सोसाइटी है उधर क्या क्या होता है? आपने क्या समझ लिया? आप लोग क्यों हर वक्त आम सी चाल में आ जाते हैं? खास चालों में आए, एटलीस्ट थोड़ा सा तो आसरा हो मुझे भी कि भाई थोड़ा मुसलमान की भी कोई ग्रेस है। जब कोई खबर मशहूर हो, मुसलमान सारे के सारे से पहुंच जाते, पहले क्यों नहीं पता चलता, या उसके बाद वो वाले सबक क्यों नहीं मिलते हमें कि भैया आइंदा इस तरह की चालों में नहीं आएंगे? वेरी गुड पॉइंट। मैंने भी ये सोचा है कि यार ये इतनी आराम से गवर्नमेंट की नज़रों में, मतलब गवर्नमेंट को भी ये पता है, पब्लिक के सामने ये फाइल्स रिलीज़ हो गई हैं और ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट कैसे इसको रिलीज़ होने दे रही है? इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, कोई डिस्ट्रैक्शन, इसके पीछे भी कोई एजेंडा हो सकता है, वरना ये इतनी आराम से पब्लिक होती नहीं एप्स्टीन फाइल्स। और ये तो एप्स्टीन फाइल्स तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर डीप वेब और डार्क वेब का पता है, डार्क वेब पे वो घिनौने काम होते हैं जो आप YouTube पे भी नहीं बता सकते। कुछ मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सेल होते हैं डार्क वेब के ऊपर, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन मीट तक सेल होता है डार्क वेब के ऊपर। और डार्क वेब में एक जगह है रेड रूम्स के नाम से, वहां पर लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। लाइव एक विक्टिम को लाया जाता है, कुर्सी पे बिठा के उसको लाइव टॉर्चर करते हुए लाइव स्ट्रीम होती है, फिर उस पर डोनेशंस इकट्ठी होती हैं। लोग डोनेशंस करके मैसेज डालते हैं कि इसको इस तरीके से टॉर्चर करो, इस तरीके से काटो, इसका ये साइड मतलब पार्ट बॉडी का काटो, इस तरह इसको टॉर्चर करो। लोग ये करवाने, ये देखकर खुश होते हैं लोग, कुछ ऐसे सिक माइंडेड लोग हैं, और वो इसके लिए डोनेट करते हैं। तो उस पे तो लोग इतना हैरान नहीं होते। मतलब ये तो एक नॉर्मल सा, ये तो इस डार्क वेब से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल सा केस है, और इस तरह के काम हर जगह होते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट।